गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। कंपनी लॉ की जो सीरीज चल रही है उसकी आपकी 8th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे दमन तथा कुप्रबंध क्या है और इसके उपचार क्या हैं। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। परिचय देखेंगे पहले इसमें, फिर दमन क्या है ये देखेंगे, कुप्रबंध क्या है और लास्ट में देखेंगे उपचार। चलिए, परिचय। कंपनी से संबंधित मामलों में सामान्यतः बहुमत निर्णायक होता है। यानी कंपनी संबंध जितने भी मामले होते हैं, जितनी भी क्रियाकलाप निर्धारित किए जाते हैं, जितने भी जो उनके निर्णय रहते हैं वो बहुमत पर आधारित रहते हैं। जैसा कि हम फॉस बनाम हार्बोटल के मामले में देखा था और यहाँ इस सिद्धांत में भी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। अब जिन लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बहुमत की सिद्धांत वाली, पहले उसको देख लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इस सिद्धांत के कुछ अपवाद थे। उन अपवादों में से भी दमन एवं कुप्रबंध भी एक था। यानी इस स्थिति में क्या है, ये फॉस बनाम हार्बोटल का सिद्धांत था वो लागू नहीं होता है। ठीक है, दमन एवं कुप्रबंध के संदर्भ में। अब दमन क्या है, दूसरा पॉइंट अपना दमन क्या है। तो दमन धारा 241 के अंतर्गत कंपनी लॉ में वर्णित है, लेकिन इसमें क्या है, दमन का एक शाब्दिक अर्थ सही तरीके से नहीं बताया गया। यानी दमन को अन्यायपूर्ण आचरण भी कहा जाता है। अधिनियम में इसका शाब्दिक अर्थ नहीं बताया गया है। ठीक है, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि मामले की स्थिति कैसी है। यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 व 242 में दमन व कुप्रबंध के बारे में तो बताया गया है, पर उसका शाब्दिक अर्थ नहीं बताया गया है। हाँ, अब यहाँ पर एक केस था इंडियन कॉर्पोरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। इस केस में क्या प्रतिपादन किया गया था, इसमें कहा गया था कि बहुसंख्यक मतदान की शक्ति के आधार पर निदेशकों द्वारा प्रतिकर की राशि का अंशधारियों में वितरण करने से इनकार करना दमनकारी कृत्य है। यानी इस केस में यह प्रतिपादन किया गया था कि बहुसंख्यक मत की शक्ति के आधार पर जो निदेशक थे उन्होंने क्या किया कि जो प्रतिकर कंपनी को प्राप्त हुआ था उसको अंशधारियों को देने से इनकार कर दिया, जिसे इस केस के अंतर्गत इंडियन कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत क्या बताया गया था इस केस में कि वो दमनकारी कृत्य माना गया। तो कृत्य वो ये है कि उस कृत्य कैसा किया जा रहा है, उस कृत्य की प्रवृत्ति पर निर्भर है, तब ये परिभाषित किया जाएगा कि कुप्रबंध है या दमनकारी कृत्य के अंतर्गत आएगा। हाँ, अब एक मामला और है, इन री हार्मर के मामले में दमनकारी एवं आचरणपूर्ण अन्यायपूर्ण जो आचरण है उसको बताया गया था। तो वो उसमें क्या करते थे, तो पहला ये था कि बहुमत नियंत्रकों द्वारा सभी फैसले ठुकरा दिए जाना। यानी जो बहुमत नियंत्रक जो लिए गए नियंत्रकों द्वारा जो नियंत्रण लिए गए थे उसमें अल्पसंख्यक जो थे या अल्प मत वाले थे उनके निर्णय या फैसले ठुकरा दिए जाना। ठीक है, उचित प्रक्रिया का ना अपनाया जाना। अब बहुमत के आधार पर उनके द्वारा उचित प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई, ये भी देखने को मिला। और नाम मात्र के निदेशक की नियुक्ति की गई, और साथ ही जो निदेशक की नियुक्ति की गई थी वो नाम मात्र के निदेशक की नियुक्ति की गई थी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें, कुप्रबंध। कुप्रबंध क्या है, ये धारा कंपनी लॉ की धारा 242 में वर्णित है। यानी कुप्रबंध से अभिप्राय कुछ कृत्य से वो क्या है, यानी संचालन इस प्रकार की कंपनी यानी संचालन इस प्रकार से कि कंपनी व जन साधारण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी संचालन इस प्रकार से कर रहे हैं कि उनके हितों पर प्रतिकूल पड़ रहा है कंपनी या जनसाधारण की, तो वो कुप्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। उसका प्रबंध सही तरीके से नहीं है। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, कंपनी के प्रबंध में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया जिससे क्या है, कार्य कंपनी व जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल हो गए हैं। यानी कार्य प्रतिकूल हो गए हैं, इन पर हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और यहाँ पर हित ही उनके प्रतिकूल हो गए उनके परिवर्तन से, तो ये कुप्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक केस भी है, सुरेश कुमार सांगी वर्सेस सुप्रीम मोटर लिमिटेड का केस है। इसमें न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि अगर कंपनी के अंतर्गत जो भी आंतरिक विवाद चल रहा है, अगर उससे कंपनी को क्षति पहुंचती है तो उसे कुप्रबंध माना जाएगा। इस मामले में प्रतिपादित किया गया था। अगला 4th पॉइंट है अपना, उपचार देख लेते हैं कि उपचार क्या है इसके अंतर्गत। तो धारा 241 के अंतर्गत कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी के दमन एवं कुप्रबंध की शिकायत अधिकरण से कर सकेगा। यानी इसके संदर्भ में यह है कि कंपनी का कोई भी सदस्य अगर उसे लगता है कि कंपनी के संदर्भ में कुप्रबंध या दमनकारात्मक नीति देखी जा रही है
तो वह अधिकरण से शिकायत कर सकेगा। अब अधिकरण द्वारा, जो अधिकरण है उसके द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में कई आदेश पारित किए जा सकते हैं अधिकरण द्वारा। तो पहला तो यह है कि भविष्यक संचालन अच्छे से हो। इसके लिए अधिकरण निर्देशित कर सकता है कि आपको संचालन अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि अंशों को कंपनी या अन्य सदस्यों द्वारा क्रय करने का भी आदेश दिया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है अधिकरण द्वारा कि जो अंश हैं उसको अन्य कंपनी द्वारा भी क्रय, अन्य सदस्य द्वारा क्रय करवाया जा सकता है, अगर कोई ऐसा मामला देखा जा रहा है। अगला यह है कि कंपनी को क्रय अंश सीमा को कम करने का आदेश भी दे सकती है। अधिकरण क्या कर सकता है कि कंपनी की जो अंश क्रय करने की सीमा है उसको कम करने का भी आदेश दे सकती है। अगला ये संविदा का विखंडन या परिवर्तन का भी आदेश दिया जा सकता है अधिकरण द्वारा कंपनी को। तो ये उपचार है इसके अंतर्गत। अब अधिकरण को प्रस्तुत याचिका की कुछ शर्तें हैं कि याचिका तो व्यक्ति द्वारा दे दी जाएगी, लेकिन इसकी कुछ शर्तें बताई गई हैं। तो पहला ये कि उस जो भी कार्य कंपनी में हो रहा है वो कार्य दमन तथा कुप्रबंध की प्रकृति का होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्रस्तुतकर्ता जो भी है वो व्यतीत होना चाहिए उस कार्य से खुद, ठीक है। और तीसरा ये है कि तथ्य जो है वहां पे युक्ति होने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।